जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 क्लास 9 त्रिभुज। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। हमने पिछले वीडियो में इससे संबंधित सभी नियमों को बता दिया है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न हमने बना दिया था। दूसरे प्रश्न से हम लोग चलते हैं। हमने बोला था कि ये 4 नियम पर ध्यान देना है जो हमने बताया है। 4 रूल, 4 कसौटियाँ जो बताया है त्रिभुज के सर्वांगसम करने की। तो ये 4 नियम आपके माइंड में हमेशा घूमना चाहिए। कौन सा रूल किस पर अप्लाई होगा उसके अनुसार आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD जो है बराबर है BC के। AD जो है आपके बराबर है BC के। AD बराबर है BC के और एंगल जो है इसमें कह रहा है कि एंगल DAB बराबर एंगल CBA। ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको ये बोल रहा है कि इस तरह से ये 2 एंगल भी बराबर है। तो कह रहा है कि अगर ये बराबर है ये 2 चीज़ें तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज ABD त्रिभुज BAC के बराबर है। सर्वांगसम है। BD जो है AC के बराबर है और एंगल ABD बराबर एंगल BAC है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला प्रश्न को सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो ये दोनों जो है बाकी के 2 हैं, दूसरा और तीसरा, अगर ये दोनों इस त्रिभुज में है तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो बाई CP/CT के द्वारा हम लिख देंगे बाई CP/CT से ये दोनों क्या हुआ, सिद्ध हुआ। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में समझाया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। पहले लिखा जाता है क्या दिया है, पहले इसको हम लिखते हैं। दिया है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे गिवन। लिखेंगे चूंकि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें AD जो है बराबर है BC के तथा एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। अब ये एंगल ढूंढिए कहाँ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम 2 त्रिभुज को अलग कर लेते हैं। इसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है भाई। तो सिद्ध करना है पहला में कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज होगा BAC के। दूसरी बात, BD जो है बराबर होगा AC का, ये दिखाना है आपको, सिद्ध करना है। और तीसरा जो है एंगल ABD बराबर एंगल BAC के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, आपको जो है 4 जो नियम बताया गया है, 4 कसौटियाँ, इस चारों कसौटियों में से कौन सी कसौटी आपको इस पर लागू होगा ये आपको ढूंढना है। ये आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो त्रिभुज को हम ढूंढते हैं कहाँ है। इस त्रिभुज को इस चतुर्भुज से अलग करते हैं। 2 फिगर हम बनाते हैं। तो ABD, देखिए ध्यान दीजिएगा, A और B और यहाँ से D, यहाँ से ये ABD है त्रिभुज। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। त्रिभुज आपका जो हो जाएगा आपका ये A है, ये जो है त्रिभुज A, B और D है। दूसरा जो है आपका त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज जो कर रहा है BAC। तो यहाँ से B जाएगा, यहाँ से A जाएगा और यहाँ से C, BAC। तो ये जो त्रिभुज है आपका इस तरह से है।
बी ए सी, बी ए सी, इस तरह से है। तो आपका पहले बोल दिया है कि ए डी जो है बी सी के बराबर है। तो ए डी देख लीजिए कहाँ है, ए डी, ए डी जो है सॉरी यहाँ पर जो है ए बी डी ना, ये डी है, ये जो है आपका डी। ए डी जो है आपका, ए डी जो है आपका बी सी के बराबर है। तो ये हो गया ए डी और ये हो गया बी सी, बराबर है। चलिए अब देखिए, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना होता है ना, उसी त्रिभुज को हम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पर हम अब प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ। अब हम इसको प्रमाण देंगे कि किस तरह से ये जो है आपस में बराबर है या त्रिभुज सर्वांगसम है। तो जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उसी त्रिभुज को लेते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों त्रिभुज में 3 भाग जो है आपस में बराबर दिखाना है। इस दोनों त्रिभुज में 3 भाग आपस में दिखाएंगे और तीनों भाग जो है इस चारों कसौटियों में से किस कसौटी पर लागू होता है उसको हम लिखेंगे। आरएचएस लागू नहीं होगा, इसलिए कि इसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा नहीं कर रहा है, कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो आरएचएस तो लागू नहीं होगा। एक तो बेचारा साइड हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी में क्या क्या दिख रहा है। तो ए बी डी में हमारा दिख रहा है कि जो ए डी जो है बी सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, लेकिन कहाँ से, ये दिया हुआ है पहले ही प्रश्न में, तो लिख लेंगे दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ है। उसके बाद ये देखते हैं कि ए बी जो है दोनों में दिया हुआ है, ए बी जो है दोनों में साइड दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी और ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। देखिए 2 चीज़ तो मिल गया, तीसरी चीज़ को ढूंढना है। तीसरा चीज़ हमको कहाँ से मिलेगा, तो तीसरा चीज़ देखिए यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया है कि डी ए बी एंगल सी बी ए, डी ए बी ये एंगल और यहाँ पर आपका ये एंगल, मतलब कि एंगल A1 और इसको एंगल 2 अगर लिख देते हैं तो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये भी लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 चीज़ जो है ना प्रश्न में दिया रहता है, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ दिया रहता है, नहीं तो कभी कभी एक चीज़ दिया रहता है, 2 चीज़ को ढूंढना होता है। देखिए आपके प्रश्न में 2 चीज़ पहले ही दे दिया है, ए डी बराबर बी सी दे दिया है और ये एंगल भी दे दिया है, दोनों दे दिया है। तीसरा हमने क्या ढूंढा कि ए बी जो था दोनों में कॉमन था, इसी को केवल हमने ढूंढा खुद से, ये प्रश्न में दिया नहीं है, हमने खुद से देखा कि अगर दोनों त्रिभुज देखें तो दोनों त्रिभुज में ए बी जो है भुजा, वो ए बी भुजा पर ही दोनों त्रिभुज बना हुआ है, एक ही बेस पर बना हुआ है, तो मतलब कि बराबर है। अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारा 3 चीज़ मिल गया। अगर ये 3 चीज़ अगर मिल जाता है तो अब हम देखते हैं कि ये नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए 2 भुजा है और 1 कोण है, तो ये साइड एंगल साइड पर लागू होता है, साइड एंगल साइड इस पर क्या होता है, लागू होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो है आपका ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज है बी ए सी का। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम हो गए। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में
बाकी के जो दो क्वेश्चन सिद्ध करना है वो दिया है। देखिए BD जो है AC के बराबर सिद्ध करना है, तो BD और BC, सॉरी BD और AC इन्हीं दोनों त्रिभुज में है। तो देखिए ये BD हो गया और ये हो गया AC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BD, इसलिए BD बराबर होगा AC और ब्रैकेट में लिख देंगे बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT का मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो जब तीन भाग इसके आपस में बराबर मिल गए तो बाकी के तीन भी भाग जो होंगे क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल BACB होगा बाई CPCT। आप लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका आसानी से बन गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि एक रेखाखंड जो है AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक AB रेखाखंड है, एक AB रेखाखंड, ये आकृति देख लीजिए। ये AB जो है एक रेखाखंड है, इसमें AB रेखाखंड है और AD, यहाँ से ये AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब कि ये AD जो है आपके BC के बराबर है और ये दोनों रेखा जो है इस यहाँ पर समकोण बना रही है। ठीक, उसके बाद कह रहा है तो दर्शाइए, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि CD जो है CD AB रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। मतलब दो बराबर भागों में इसको क्या कर रही है, बांट रही है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, आपको ये बताना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, खंड है जिसमें AD परपेंडिकुलर AB तथा BC परपेंडिकुलर AB, दोनों AB पर ही लंब है। रेखाखंड क्या है, लंब है। यहाँ पर बोल रहा है लंब रेखाखंड है, लंब है। तथा आपका AD जो है बराबर है BC का। देखिए जो प्रश्न में दिया है मैंने उसी को लिखा है, क्योंकि इस डेटा को हमने जो लिख दिया इसको सिद्ध करने जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें इसको हम डालेंगे कि ये चीज़ दिया हुआ है प्रश्न में पहले से ही क्या हुआ दिया है। यहाँ पर एंगल A जो है बराबर है एंगल B के, वो क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, आपका 90 डिग्री है। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें या दर्शाएं, जो भी लिखना है लिख सकते। सिद्ध करें कि OA बराबर OB, OA बराबर OB होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ये प्रश्न में आपको पहले ही बोल दिया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रमाण। हम अपना इसको प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे कि कैसे जो है
ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, मतलब कि रेखाखंड ए बी को सी डी जो है समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो देखिए यहाँ पर दो बराबर भागों में बांट रही है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपका दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लिखें, त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में। अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे, दिखाएंगे क्या है। पहले तो ए डी जो है बराबर है बी सी के। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ये भी लिखा है, एक बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ए डी और बी सी एक जगह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए डी जो है बी सी बराबर है ए बी। जिस त्रिभुज को ले रहे हैं उसको त्रिभुज से एक सीरीज में लिखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने त्रिभुज ओ ए डी लिख दिया और यहाँ पर बी ओ सी लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। चलिए दूसरी बात क्या, तो दूसरा बात यहाँ पर एंगल जो है आपका, एंगल ए है एंगल बी के बराबर है। तो एंगल ए जो है आपका क्या है, एंगल बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी है, या हम ये भी लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए डी, सॉरी हाँ, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ओ बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, समकोण है। क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, समकोण, समकोण, और ब्रैकेट में समकोण है जो प्रश्न में ही दिया है, समकोण है। तो प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है यहाँ पर लिखेंगे, प्रत्येक समकोण लिख देंगे या 90 डिग्री लिख देंगे। प्रत्येक क्या है, समकोण है या 90 डिग्री है, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये भी लिखेंगे चूंकि ए बी परपेंडिकुलर क्या है, ए डी है, और ए बी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, ऐसे भी ये भी डालेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना बहुत ही जरूरी है। अब दो चीज मिल गए, तीसरी चीज का कहाँ ढूंढे हम, तीसरी चीज क्या ढूंढे। तो तीसरी चीज देखिए कि यहाँ पर कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर एक शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हम इसको मान लीजिए कि एंगल 1 और एंगल 2 मानते हैं, तो लिखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पर कि कैसे, तो ये क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्या है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ये लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हमारा तीन चीज मिल गया, तीन चीज क्या हो गया हमारा, मिल गया, तीन भाग इसका मिल गया। इस त्रिभुज में तीन भाग मिल गया। क्या क्या मिला, तो दो एंगल मिला और एक क्या मिला, एक मिला साइड। तो दो एंगल मिला और एक साइड। ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी समकोण त्रिभुज में दो एंगल मिलता है तो वहाँ पर ए एस का ही प्रयोग कीजिएगा, ए एस सर्वांग समता नियम ही लगाइएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी सी। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता के नियम से क्या हुआ, ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसीलिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। corresponding parts of congruent triangle are equal, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित
करता है, समद्विभाजित करता है। इसको आप लिख लीजिएगा, ये सिद्ध हुआ। चलिए, इस तरह से आपका सिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 में। प्रश्न 4 को हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एक बात को। हमने जब आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हम आपको बताया था कि जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका यूज वहाँ पर होगा। इसका त्रिभुज का यूज क्या होगा कि कहीं पर भी अगर दो रेखा समानांतर अगर बोल दे, कहीं पर भी दो लाइन्स समानांतर पैरेलल के बारे में बोल दे कि दो रेखा समानांतर है, तो वहाँ पर मन ही मन इस बात को दोहराना होगा। आपको उस बात को याद रखना होगा कि जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर है तो एक उसमें ऐसा रेखा मिलेगा कि जो उसमें क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो जब दो रेखा और एक तिर्यक रेखा हो तो इसमें कौन कौन एंगल बराबर होते हैं, इसको हमने लाइन्स और एंगल्स में बताया था। वो बातें यहाँ पर याद आना चाहिए। अगर वो बातें यहाँ पर याद नहीं आएगी तो आपका जो है त्रिभुज सुरांक्षम नहीं होगा। त्रिभुज का जो हमको 3 भाग बराबर चाहिए वो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, असफल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने बताया था कि एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर है। ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इसके बारे में हमने बताया था। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है। अंत एकांतर कोण, आपको ये बात हमने बताया था। यही गुण जो है आपका ये 4 नंबर पर लागू होगा, 4 नंबर पर लागू होगा। चलिए, तो अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एल और एम दो समानांतर रेखा है जिन्हें समानांतर रेखा पी और क्यू का एक अन्य युग में प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज CDA के क्या है, सुरांक्षम है। इस बात को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन जो करते हैं, तो जो प्रश्न में दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। चूंकि एल जो है पैरेलल है एम का, तथा AC जो है एक तिर्यक रेखा है। क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर AC जो है क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैंने बोला कि जब ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाता है तो इसमें कौन कौन एंगल बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक, चलो अगला बात। तो इसलिए अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल जो होगा आपका कौन बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 मान लिए और ये इसको एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जब ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एल और एम जो है समानांतर है, AC एक क्या है आपका तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर एंगल जो है आपका कौन कौन बराबर है ये दर्शाना। अगर इसको अगर 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं तो एंगल 3 जो है 4 के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब हम लिखेंगे चूंकि एंगल BAC बराबर है एंगल DCA के, DCA एंगल 4 और BAC एंगल 3। मतलब कि हमने फिगर में जो लिखा है, क्या लिखा है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः
अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः चूंकि एल जो है पैरेलल है एम का, तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें एंगल जो है BCA बराबर एंगल DAC आपका क्या है, बराबर है। मतलब कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण जो है क्या है, ये है अंतः एकांतर कोण से आपका क्या है, बराबर है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है और जो सिद्ध करना है सर्वांग समतल, इस त्रिभुज को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो सिद्ध करें या दर्शाएं, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है CDAK, यही सिद्ध करना है आपको, इसी को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए बोलता है उसी त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं, उसी त्रिभुज में हम तीनों भाग को बराबर दर्शाते हैं, बराबर दिखाते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण, अब हम प्रमाण देंगे, इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में चलेंगे, और जो हमने 4 नियम बताए हैं वो 4 नियम में से कौन सा नियम इस पर लागू होगा, अब हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 भाग बराबर इसमें से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 2 कोण आपस में बराबर मिल गया, एंगल कौन, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, और एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 1 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे दिया है, क्या है, दिया है। यह समीकरण ये 1 से, ये लिखेंगे समीकरण 1 से, और इसको लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब तीसरा ढूंढना है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस चतुर्भुज में देखेंगे तो चतुर्भुज में एक चीज कॉमन दिख रहा है, AC जो है दोनों त्रिभुज के लिए लागू होगा। AC इस देखिए फिगर में चलिए, AC जो है ये दोनों त्रिभुज के लिए लिखें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AC बराबर AC, और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, AC बराबर लिख देंगे AC, और ब्रैकेट में लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्या है, कॉमन है। तो अब यहाँ पर कौन सा गुण लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है कि 2 कोण और एक साइड बराबर है, इसका मतलब कि एंगल साइड एंगल यहाँ पर लागू हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA सर्वांगसम हो गया, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। इसी को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आप 2 त्रिभुज में 3 भाग बराबर खोजिए, और 4 नियम में से आपकी कौन सी कसौटियाँ इस पर लागू होती है उसको लिखिए। इस तरह से आपका प्रश्न सभी के सभी बन जाएंगे। चलिए अगला हम प्रश्न में चलते हैं। पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये देखिए फिगर यहाँ पर दिया है। ये रेखा L जो है कोण A को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 2,
मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर क्या है, यहाँ पर एंगल 2 है, तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। चलिए उसके बाद कह रहा है कि और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पर क्या है, स्थित कोई एक बिंदु है, स्थित बिंदु है जिसमें बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजा पर बी से डाले गए लंब, देखिए यहाँ पर लंब डाल रहा है, लंब डाल रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि जहाँ पर भी समकोण त्रिभुज में दो गो एंगल मिल जाएगा, तो देखिए दो एंगल मिल रहा है, तो एंगल साइड से हम इस त्रिभुज को सिद्ध करेंगे। एंगल साइड से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा त्रिभुज दे जिसमें एक कोण और एक कोण 90 डिग्री हो, तो हम इसको एस से सौरांग समता नियम से हम इसको सौरांग सम करेंगे। कभी भी अगर ट्रायंगल दिया हो, अगर राइट एंगल हो और एक राइट एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा और एक और एंगल उसमें दिया हो और एक साइड मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर एंगल साइड सौरांग समता नियम से हम उस त्रिभुज को आसानी से सौरांग सम सिद्ध कर देंगे। तो इसी तरह से इस प्रश्न में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। फिगर को देखिए, फिगर को देखिएगा तो ए पी और बी, और फिर यहाँ पर बन रहा है ए क्यू और बी, ए क्यू और बी, दो त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले लिखा जाता है जो दिया है प्रश्न में उसको हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, उसके बाद हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है और उसके बाद पढ़ना। तो लिखते हैं जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। क्या दिया है, तो कह रहा है कि रेखा एल कोण ई को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है जिसमें बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये बी से डाले गए क्या है, लंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू और बी पी परपेंडिकुलर है आपका ए पी, इस तरह से है। तो सिद्ध करें कि पहला क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज है ए क्यू बी के, और दूसरा कह रहा है कि बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि बिंदु बी कोण की भुजा से संतुष्ट है, मतलब थोड़ा दूर पर है। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इसमें एक और चीज़ छूट गया है कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तथा यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तथा एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसलिए कोण ए जो है दो बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। उसको हमने नाम लिख दिया ए और 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2। आप उसका नाम एंगल 1 2 अगर गिनती की संख्या से लिखेंगे तो और आसानी से बन जाता है। यहाँ पर आप भूल नहीं पाइएगा कि एंगल कौन सा है कौन सा नहीं। जैसे एंगल को हमने बताया था, एंगल को लिखने के जिस एंगल को लिखा जाता है उसको बीच में लिखा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं पी
ए बी एंगल, ऐसे एंगल एक उस साइड से अगर लिखेंगे तो एंगल क्यू ए बी इस तरह से लिखेंगे ए को। तो हमने इसको लिख दिया एक और इसको लिख दिया हमने दो, एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पर गिनती की संख्या अगर लिख देते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम लिखते हैं प्रमाण। इसमें रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये ट्रायंगल, ये दोनों फिगर क्या है, पूर्ण है, इनकम्प्लीट नहीं है। अगर अधूरा रहता तो हम रचना करते, रचना वहाँ पर जरूरत होता है जब फिगर अधूरा हो। चलिए प्रमाण लिखते हैं। अब हम इसको क्या प्रमाण देकर सिद्ध करेंगे ये देखना है। तो देखिए, जिस त्रिभुज को स्वर्णांगसम सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को हम लोग उठाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण है। त्रिभुज क्या है, समकोण है। दूसरा क्या है, ये दो एंगल है। तो समकोण कहाँ पर है, तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए कि एग्जामिनर आपका देखेगा ये सवाल और आपका ये सॉल्यूशन तो समझेगा कि ये कहाँ से लिख दिया, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसको इसमें ढूंढना ना पड़े या गलती ना करना पड़े, इसके लिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हाँ, उसको नज़र एक ही बार में चला जाएगा, ओहो हो ये तो यहाँ से 90 डिग्री लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर क्या लिखेंगे, एंगल 2 लिखेंगे। ये क्या प्रश्न में आपको दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये आपको लिख लेना है ब्रैकेट में। उसके बाद दो चीज़ तो आपको प्रश्न में दे दिया है, लगभग दो चीज़ें सभी प्रश्नों में दे दिया जाता है, तीसरा चीज़ आपको ढूंढना पड़ता है। तो देखिए, इन दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा तो ए बी जो है कॉमन है, ए बी क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर ए बी और ब्रैकेट में लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, या इसको इंग्लिश में कॉमन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज क्या हो गया, स्वर्णांगसम हो गया। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए पी बी स्वर्णांगसम त्रिभुज ए क्यू बी और ब्रैकेट में लिख लेंगे ए एस स्वर्णांग समता से, स्वर्णांग समता से आपका त्रिभुज जो है स्वर्णांगसम हुआ। इसलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि स्वर्णांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और यहाँ पर हमने यही लिखा है ब्रैकेट में, स्वर्णांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये सर्वांगसम त्रिभुज के जो है संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका सिद्ध हुआ, आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम छठे क्वेश्चन, छठा प्रश्न में देखिए। छठा जो प्रश्न कर रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, ये आपकी आकृति दिया हुआ है, आकृति क्या है 7.21 है, आपके बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें AC बराबर AE है। देखिए AC कहाँ है, तो देखिए AC आपका इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर AC है और बराबर है क्या AE के, और AB जो है बराबर है AD के। इसमें दो चीज़ तो दे दिया, तो आपको तीसरा चीज़ ढूंढना है, तीसरी चीज को ही आपको ढूंढना। अधिकतर क्वेश्चन में आपको दो चीज मिल जाएगा, तीसरा चीज जो है खुद ढूंढना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक यहाँ पर AC दिया हुआ है, AC
फिगर में देखिएगा। और एक यहाँ पर दिया है ए ई, कह रहा है कि ए सी जो है ए ई के बराबर है, और ए बी जो है, ए बी कहाँ है, यहाँ पर है, ए बी जो है ये ए डी के बराबर है, ए बी जो है ए डी के बराबर है आपस में। और इसमें एक एंगल भी बराबर दिया है, जैसे बी ए डी, मान लीजिए इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक। एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2, इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि बी सी जो है डी के बराबर है। बी सी कहाँ है, यहाँ पर है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है बी सी, और डी जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये कह रहा है कि आपस में बराबर है, ये बताइए। तो ये देखिए, हमको इसमें कैसे पता चलेगा कि किस त्रिभुज को हम सर्वांगसम करें। ये बराबर वाला त्रिभुज के भाग बराबर कब होंगे, जब त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी त्रिभुज के किसी भी भाग को बराबर करने के लिए अगर बोलेगा तो आप समझिए कि वहाँ पर त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। त्रिभुज को जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, जैसे ही हम त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, हमारा जो इसमें त्रिभुज का भाग बराबर करना है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, गिवन। अच्छा, ये 5वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं लिखा था क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दिया है, गिवन, ठीक। जो प्रश्न में दिया रहता है पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए सी बराबर जो है ए बी बराबर जो है ए डी, तथा एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ये दो चीज दिया हुआ। तो सिद्ध करें कि बी सी बराबर डी ई। अब देखिए, जो सिद्ध करना है उस पर हम ध्यान देते हैं। जो चीज सिद्ध करना है वो कहाँ है, वो किस त्रिभुज में है, उसी त्रिभुज को हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रमाण देंगे, प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर BC कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक BC है, BC। इसका मतलब कि हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, यहाँ पर देखिए D कहाँ है, तो D यहाँ से यहाँ तक है, मतलब त्रिभुज ADE में फिगर पर ध्यान दीजिएगा। आपका AC कहाँ है, तो फिगर पर देखिए, फिगर में ABC यहाँ पर है, तो हम इस त्रिभुज के ले लिए ABC ट्रायंगल। उसके बाद आपका बोला है कि DE, तो D कहाँ है, त्रिभुज AD और E में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये दो त्रिभुज को हमने उठा लिया। जिस त्रिभुज के भाग को सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को हम लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस त्रिभुज में, आप ध्यान से देखिएगा कि AC जो है बराबर है AE का आपका, और ब्रैकेट में लिखिएगा दिया है, पहले ही दिया हुआ है, प्रश्न में ही दे दिया है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, दिया हुआ है। अब फिगर में देख लीजिए, AC जो है यहाँ पर, AC यहाँ पर फिगर में देखिए, AC जो है AE के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर AC है AE के बराबर दिया है। ये डबल जो लाइन दिया है ना, ये AC AE के बराबर आपका प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या दिया है कि AB जो है बराबर है AD के, ये भी दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दे दिया है पहले ही। यहाँ पर कह रहा है कि AB जो है, देखिए AB यहाँ पर पहला त्रिभुज में और AD जो है दूसरे त्रिभुज में है। ये आपका क्या है, तो बराबर दे दिया है, आपके बराबर दे दिया है। देखिए AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर है, और ये AD यहाँ पर है, आपका बराबर दे दिया है, ठीक। दूसरा चीज़ कि
BAD बराबर एंगल AEEAC। लेकिन ये जो आपका कोण दिया हुआ है ये अधूरा है। कैसे? जब हमारा यहाँ ट्रायंगल ABC है, ABC, दूसरा जो ट्रायंगल है आपका, दूसरा जो ट्रायंगल है ADE है, ADE है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका BAC बन रहा है। यहाँ पर जो ट्रायंगल एंगल जो बन रहा है EAC बन रहा है, EAC बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंगल BAD, यहाँ से यहाँ तक ही लिखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ही लिखा हुआ है। ये बीच वाला भाग क्या है? छूट गया है। तो हमने मान लीजिए पहला को एंगल 1 माना था, दूसरा को 2 माना था, और बीच वाले को क्या मान लेंगे? एंगल 3। तो ध्यान दीजिएगा कि एंगल 3 जो है दोनों के लिए, अगर एंगल 3 दोनों में अगर हम जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पहला जो है ये एंगल दिया है 30 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री मान लीजिए दिया हुआ है, और एंगल 3 जो है मान लीजिएगा 15 डिग्री। तो अगर हम दोनों में 15 डिग्री हम जोड़ते हैं, 15 डिग्री, तो दोनों क्या होगा? 45 हो गया। तो मान में कोई अंतर आया क्या? मान में तो कोई अंतर नहीं आया, और मान में कोई अंतर भी नहीं आया, और हमारा एंगल भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ जो है आपका एंगल 3 जो है जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ एंगल 3 को जोड़ने पर, एंगल 3 को जोड़ने पर, एंगल 3 को, या यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DAC, एंगल DAC को जोड़ने पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से DA और ये क्या है? C है, DAC। एंगल 3 लिखिए या एंगल DAC लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 3। तो ये जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर एंगल बन जाएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल EAD बन गया। अब यहाँ पर ये नियम क्या लगेगा? इसलिए त्रिभुज जो है आपका ABC सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ADE के। लेकिन यहाँ पर सर्वांगसमता की कौन सी कसौटी लगेगा? तो यहाँ पर साइड एंगल साइड लगेगा। यहाँ पर आपका लगेगा साइड एंगल साइड, अभिगृहित से साइड एंगल साइड अभिगृहित से आपका यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी जो संगत भाग होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। अब लिख लेंगे यहाँ पर बाई CP CT, या लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत ये भाग है, इसलिए ये क्या है? आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने आपका छठा क्वेश्चन पूर्ण किया। छठा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न देखना है क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिगर में एक AB है जो रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, P जो है मध्य बिंदु, जैसे ही मध्य बिंदु आ दिया तो इसका मतलब कि AP जो है BP के बराबर है। BP के क्या है? बराबर है। AP जो है AP जो है आपका, AP जो है बराबर है BP के, मध्य बिंदु है इसलिए बराबर है। उसके बाद कह रहा है
कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर का मतलब कि दोनों ऊपर ही है। रेखाखंड जो ये ए बी है इसके ऊपर ही डी और ई बिंदु है। देखिए डी और ई बिंदु जो है एक ही ओर है स्थित है। तो दो बिंदु इस प्रकार है कि यहाँ पर इन दोनों बिंदु से एंगल बन रहा है। ध्यान दीजिए कि एंगल क्या बन रहा है। तो सबसे पहले बन रहा है कि बी ए डी बन रहा है। तो बी ए डी ये एंगल है, एंगल 1 हमने इसको लिख दिया बी ए डी। दूसरा एंगल बन रहा है कि ए बी ई बन रहा है, ये एंगल 2 लिख दिया हमने। और तीसरा चीज बन रहा है यहाँ पर ये दोनों तरफ एंगल, इसको मान लीजिए हमने 3 लिख दिया। इसको एंगल हमने एक को 3 लिख दिया और एक को हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया। एक को हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया। एक एंगल 3 लिख दिया और एक एंगल 4 लिख दिया। नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी, इसको 3 लिखिए और इसको 4 लिख दिए। और ये जो बीच वाला जो बच गया इसको हम लिख देते हैं 5। जो प्रश्न 6 नंबर था सेम वही प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर है। यहाँ पर कैसे 7 नंबर? 7 नंबर इसलिए है कि इसमें भी जो एंगल 5 है दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो आपका त्रिभुज जो है ये कट करके ऐसे बनेगा त्रिभुज। आपका त्रिभुज ये बन गया, पहला त्रिभुज हो गया ए पी और यहाँ पर डी बन गया। दूसरा जो त्रिभुज बन गया आपका, दूसरा जो त्रिभुज बनेगा यहाँ से ऐसे बनेगा, इस तरह से ये बनेगा बी और यहाँ पर ये बनेगा पी और यहाँ पर बनेगा ई। और यहाँ पर जो आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये एंगल 3 + 4 को मिलाकर है। एंगल 3 + एंगल 4 को मिलाकर है टोटल एंगल। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, सॉरी एंगल 3 + 5 को मिलाकर है, एंगल 3 + 5 को। और यहाँ पर जो है एंगल 4 + एंगल 5 को मिलाकर ये है, दोनों एंगल इतना बड़ा है। तो सेम क्वेश्चन 6 की जैसा है। यहाँ पर त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। और बाकी जो आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है वो आपको कैसे सिद्ध हो जाएगा, तो आपका CPCT के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज सिद्ध करना है, सॉरी त्रिभुज को जो सर्वांगसम सिद्ध करना है यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एक इसका भाग जो है बराबर दिखाना है। तो जैसे ही त्रिभुज को हम सर्वांगसम बताएंगे, सिद्ध करेंगे, ये भाग अपने आप सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है उसको लिखा जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि जो चीज़ दिया है प्रश्न उसको सबसे पहले लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AP बराबर क्या है, BP। AP बराबर क्या है, BP है। हो गया। तथा और क्या दिया है, तथा एंगल 1 बराबर क्या दिया है, एंगल 2। और एंगल 3 बराबर क्या दिया है, एंगल 4 दिया है। उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है उसको लिखिए। सिद्ध करना है इसलिए तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP। दूसरा AD बराबर BE। आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण हमने पहले ही बताया कि जिस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को हम उठाते हैं, उसी त्रिभुज को हम उठाएंगे, उसी त्रिभुज में हम देखेंगे और उसी त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में
अब इन दोनों त्रिभुज में आप ढूंढिए। देखिए मैंने दोनों त्रिभुज को अलग कर दिया। पहला त्रिभुज ये DPA है, सॉरी DAP है। ये दूसरा त्रिभुज है आपका EBP। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज को मैंने अलग किया है। यहाँ पर फिगर में ध्यान दे दीजिएगा। तो ये दोनों त्रिभुज तो हमको दिख गया। तो इसमें क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले आपका दिया है AP बराबर दिया है BP। यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है, ब्रैकेट में क्या है आपका दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या दिया है कि चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि CAB का मध्य बिंदु है, चूंकि CAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। उसके बाद आपका एंगल दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल PAD बराबर एंगल PBE। आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि ये एंगल जो है आपका क्या है, बराबर है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या दिया है? तो प्रश्न में आपको ये लिख दिया है कि ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। एंगल 3 जो है बराबर है एंगल 4 के, ठीक। लेकिन हमको तो टोटल एंगल चाहिए। यहाँ से फिगर में देखिएगा, हमको एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। त्रिभुज आपका ADP के लिए या DAP के लिए। और दूसरा जो है आपका एंगल जो चाहिए आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, किसके लिए? तो आपका त्रिभुज EBP के लिए ये टोटल एंगल चाहिए। तो ये दोनों में आपका एंगल अगर 5 हम जोड़ते हैं, दोनों तरफ एंगल 5 जोड़ने पर अगर हम यहाँ पर एंगल 5 जोड़ते हैं तो हमारा टोटल एंगल मिल जाएगा। क्या एंगल मिलेगा? तो यहाँ पर हमारा एंगल मिल जाएगा एंगल DPA बराबर एंगल EPB आपका मिल जाएगा। या आप इसको, हाँ, आपका ये एंगल मिल जाएगा। या इसको BPE भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल APD बराबर एंगल BPE। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो है आप यहाँ से घुमा सकते हैं कि एंगल APD, फिगर में देखिएगा, एंगल A यहाँ से गए यहाँ तक, और ये P, और यहाँ से ये एंगल D, टोटल एंगल। ये टोटल एंगल कब आया? जब हम 3 में ये 4 को जोड़ा, 3 और 5 को एक साथ जोड़े तो यहाँ से यहाँ तक एंगल आ गया। फिर 4 में एंगल 5 को यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो हमारा एंगल आ गया। तो इस तरह से हमारा 3 भाग यहाँ पर मिल गया। तो हमारा जो 3 भाग मिला त्रिभुज का, तो क्या क्या मिला? तो मिला हमारा यहाँ पर एंगल, साइड और एंगल मिला, मतलब 2 एंगल मिला और एक साइड मिला। तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। कौन सी कसौटी लगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं AS
ए सर्वम समता नियम से, यहाँ पर कसौटी से लिख सकते हैं और सर्वम समता नियम से लिख सकते हैं। कसौटी से लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AD जो है बराबर हो जाएगा BE के, और ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई CP/CT के द्वारा ये जो है आपका सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको त्रिभुज को ढूंढना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज लेना है और वो दोनों त्रिभुज में हमको 3 भाग बराबर दिखाना है। हमने 3 भाग बराबर दिखा दिया। आपके प्रश्न में 2 चीज़ें हमेशा दिए रहता है, लगभग दिया रहता है। कभी कभी हमको ढूंढना भी पड़ता है खुद से, लेकिन एक चीज़ तो कभी ना कभी मिल ही जाता है, एक चीज़ हमेशा मिलता है। ठीक, 2 ही भाग को हमको ढूंढना होता है। तो इस तरह से हमने इसमें भी एक भाग तो आराम से मिल गया था, एंगल 1 और एंगल 2 आराम से मिल गया था। उसके बाद ये मध्य बिंदु बोल दिया था कि AP बराबर है BP के, मध्य बिंदु P है, तो ये भी 2 चीज़ आसानी से मिल गया। तीसरा चीज़ के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत किया कि एंगल 5 को दोनों एंगल में जोड़ा। ठीक, तो इस तरह से वो भी एंगल क्या हो गया, मिल गया हमको, और हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सुरांसम हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम 7.2 के लिए चलते हैं, ये हम आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी आपको दिक्कत लगा हो और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसका सुधार करके अच्छे से बता देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ पर इसमें कोई सवाल जो है छूट गया, इसमें कोई बातें जो है छूट गई है जिसको हमने नहीं बता पाया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो समझ में नहीं आया होगा हम फिर से इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। कमेंट ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।